किसने कहा है कि मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ फिक्स रूल्स होते हैं? सुबह 5 बजे उठकर विजुलाइज करना ज़रूरी है, ये किसने कहा है? क्या घंटों बैठ के लिखना, स्क्रिप्टिंग करना ज़रूरी है? यू आर नॉट डूइंग इट रॉन्ग। आप बस किसी और के तरीके को फॉलो कर रहे हो, जबकि आपकी अपनी पावर सबसे अलग है। सच बात तो ये है कि आपको घंटों बैठ के मेडिटेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और 24 घंटे हाई वाइब्रेशन में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी वीडियोस हैं कि हर मैनिफेस्टेशन आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, टेक्निक से ज़्यादा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 24 घंटे खुश रहने को बोलूँ। तो मैं अगर कोई 24 घंटे खुश रहता है, ये दावा करता है, तो वो सच में भगवान है और इंसान नहीं है। क्योंकि हम इंसानों के पास इमोशंस हैं, हर तरह के इमोशंस आते हैं। बट हाँ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाई वाइब्रेशन में रहें। मेरी लास्ट वीडियो भी इसी पर थी कि टेक्निक ज़रूरी नहीं है, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। और उन वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आप कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हो। द मेथड इज़ नॉट द मैजिक, यू आर द मैजिक। आप समझो इस बात को। एक बात बताऊं, जब आप कोई भी सीड लगाते हो, आप उस पर चिल्लाते नहीं हो कि तुम ग्रो क्यों नहीं हो रहे हो। आप उस पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो कि हाँ, मैंने अगर सीड लगाया है तो इसमें से पौधा, फूल, फल सब निकलेंगे। वो ट्रस्ट अपने आप पे करो। सबसे पहले टेक्निक से ज़्यादा, मेथड से ज़्यादा अपने आप पे बिलीव करो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब पूरी दुनिया मैनिफेस्ट कर रही है तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही करें जो दूसरों ने किया, वही मेथड्स करें जो दूसरों ने किया। आप अपना मेथड चूज़ करो यार, और बिंदास चूज़ करो। आपको अगर डांस करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप डांस करके बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो आपके लिए यही टेक्निक है कि आप डांस करो और हाई वाइब्रेशन में रहो और मैनिफेस्टेशन करो। अपने आप पे ट्रस्ट करो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसने सिर्फ इतना डिसाइड किया कि उसे जॉब चाहिए। ना ही उसने स्क्रिप्टिंग की, ना ही उसने अफर्मेशंस लिखे। बस मन में उसने सोच लिया था कि हाँ, मुझे चाहिए और मुझे ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भगवान जाने। उसने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया था। ना उसने कोई अफर्मेशंस की, ना विजुअलाइजेशन की। बट स्टिल उसको जॉब मिली। पता है क्या काम किया उसके लिए? उसका मेथड यही था कि उसने अपने आप पे ट्रस्ट किया और उसकी मैनिफेस्टेशन हो गई। उसने बस अपने मेंटली क्लेम किया कि हाँ, ये जॉब उसकी है और उसको ज़रूर मिलेगी। तो आज से आप भी रिपीट करें कि मैनिफेस्टेशन के लिए मुझे किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। मेरी इच्छा, मेरा विश्वास, मेरी एनर्जी, यही मेरी असली शक्ति है। यू आर द क्रिएटर एंड द यूनिवर्स लिसन्स टू यू। चलिए आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, कि ताकि आपको बिलीव हो जाए कि मैनिफेस्टेशन के लिए सच में कोई रूल्स ज़रूरी नहीं है। एक लेडी को अपना ड्रीम हाउस चाहिए था। ना उसने विजन बोर्ड बनाया, ना स्क्रिप्टिंग की। बस हर दिन डे ड्रीमिंग में जीती थी कि वो अपने किचन को डेकोरेट कर रही है, बालकनी में चाय पी रही है। उसने एक जगह बैठ के विजुअलाइजेशन भी नहीं की। वो बस, कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ अपनी मस्ती में रहते हैं, क्योंकि वो सोच के ही खुश हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना मज़ा होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। पॉजिटिव डे ड्रीमिंग। हम अक्सर क्या करते हैं, नेगेटिव डे ड्रीम करते हैं। अरे, हम वर्स से वर्स के सिनेरियो सोच के चलते हैं अपने दिमाग में, इसलिए हमारे साथ उल्टा होता है। और हम बोलते हैं कि यार, हमने तो स्क्रिप्टिंग भी की, हमने तो विजुअलाइजेशन भी की, हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में आप रेडी थे कि वर्स से वर्स सिनेरियो होगा, तो आप क्या करो। इस लड़की ने हर दिन इमेजिन किया कि वो किचन डेकोरेट कर रही है, अपनी बालकनी में चाय पी रही है, एंड विद इन 6 मंथ उन्हें एक रीसेल फ्लैट मिला, एग्जैक्ट वैसे ही जैसा उन्होंने फील किया था। तो इस केस में कौन सा टूल था? उसकी फीलिंग्स टूल थी, उसकी फीलिंग्स टेक्निक थी। ना उसने पेपर पे लिखा, ना उसने कोई और प्रोसेस किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपनी टेक्निक खुद बनाओ यार। जिस चीज़ में मज़ा आता है वो करो, और वो आप हर रोज़ कर पाओगे, कंसिस्टेंसी से कर पाओगे। कंसिस्टेंसी एक रीज़न से इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि हम वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। हमें लिखना नहीं पसंद और हम स्क्रिप्टिंग में लगे हुए हैं हर रोज़ बेमन से कि हम लिख देंगे तो हो जाएगा। आज से जो भी टेक्निक चूज़ करो, अपने अलाइनमेंट के लिए चूज़ करो कि ये चीज़ करके मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये टेक्निक कर रही हूँ। ये नहीं कि मुझे ये चीज़ करके ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, इसलिए टेक्निक कर रही हूँ। जब आप शिफ्ट हो जाओगे ना इस माइंडसेट से कि मुझे कोई भी टेक्निक इसलिए करनी है कि ये करके मुझे खुशी मिलती है, आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
सो एक ही असली रूल है, वो है बिलीव अपने ऊपर। अगर आपको यकीन है कि आप पा सकते हो तो बाकी सब मेथड सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं। सारी टेक्निक्स जो भी आप करते हो वो सपोर्ट के लिए करते हो फिर। लेकिन हम पे अपने आप पे तो विश्वास ही नहीं है कि हम क्रिएटर हैं, हम मैनिफेस्टर हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। ये चीज़ तो हम सोचते ही नहीं, ये चीज़ हम मानते ही नहीं, और फिर टेक्निक्स पे प्रेशर देते हैं कि ये टेक्निक वर्क नहीं करी, वो टेक्निक वर्क नहीं करी। बट द कोर इज, आप मानते हो कि आप क्रिएटर हो, आप मानते हो क्या कि आप मैनिफेस्टर हो और आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जिस दिन आपका ये यकीन हो जाएगा अपने ऊपर, आपकी मैनिफेस्टेशन 100% होगी। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।